हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसीएल क्लासेस। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ठोस यांत्रिकी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बीटी बोर्ड एग्जाम के लिए, एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और अदर सारे जेई एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पदार्थ के यांत्रिक गुण हैं सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, प्लास्टिकता, नम्यता, तन्यता, भंगुरता, कठोरता, कड़ापन, क्रीप और फटिग। ये सारे पदार्थों के यांत्रिक गुण हैं और प्रश्न में देगा कि निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें से 2 या 3 को दे देगा और कहेगा कि निम्न को परिभाषित कीजिए। या फिर प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है कि किन्हीं 3 या 4 पदार्थों के यांत्रिक गुणों को परिभाषित कीजिए। तो आपको किन्हीं 3 और 4 को परिभाषित करना होगा और यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में 3 से 5 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सामर्थ्य। सामर्थ्य किसे कहते हैं या हम किसी पदार्थ की सामर्थ्य को कैसे पता करेंगे? जब हम किसी पदार्थ पे लोड लगाएंगे, बल लगाएंगे और उस लोड को वह पदार्थ बिना असफल हुए, बिना टूटे या बिना चटके उसको सहन कर लेगा, तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ की सामर्थ्य इतनी है या उसे हम माप सकते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बन के आता है? बिना असफल हुए किसी पदार्थ के प्रतिबल के सहने के गुण को क्या कहते हैं? उसकी सामर्थ्य कहते हैं। तो प्रतिबल प्रतिबल चीज़ इसमें नहीं आ रही है। तो प्रतिबल होता क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अगला है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? प्रत्यास्थता आप रबड़ से समझ सकते हैं। जब रबड़ को हम खींचेंगे, बाह्य बल लगा के जब किसी रबड़ को खींचा जाएगा और उसे फिर हम छोड़ देंगे तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन, परिभाषा क्या बन के आती है? यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करते हैं। रबड़ को जब हम खींचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें फोर्स लगेगा, बल लगेगा, तो क्या करता है? अपने आकार का अपने आकार में परिवर्तन का क्या करता है? वो विरोध करता है। ठीक है, परंतु जैसे ही हम उस बाह्य बल को हटाते हैं, जब बाह्य बल को हटाते हैं तो वो क्या होता है? अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, फिर तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, परंतु जैसे ही परिवर्तन करने वाले बलों को हटाया जाता है तो वह अपने पूर्व स्थिति में या पूर्व स्थिति को धारण कर लेता है। ठीक है, अगला है प्लास्टिकता। प्लास्टिकता ये नाम से ही पता चल रहा होगा, प्लास्टिकता। ठीक है, तो जिस पदार्थ में या जिस पिंड में प्लास्टिक का गुण पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्लास्टिकता कहेंगे। तो प्लास्टिकता का गुण क्या होता है? प्लास्टिकता का गुण ये होता है कि जब हम किसी वस्तु पे बाह्य बल लगा के जब उसे खींचते हैं तो उसमें अस्थायी विरूपण हो जाता है, अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, और जब बाह्य बलों को हटाते हैं तो फिर वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता है। ठीक है, और प्लास्टिकता का गुण, जब हम किसी पिंड को या किसी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसका प्लास्टिकता का गुण क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अगला है नम्यता। नम्यता किसे कहते हैं? नम्यता मतलब मोड़ना। नम्यता के कारण किसी भी पिंड को या किसी भी वस्तु को आर्क के आकार में, चाप के आकार में आसानी से मोड़ा जा सकता है। जैसे कोई लोहे की सरिया है, यदि उसे हम किनारे पे बाह्य बल लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगी? ये कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो किसी भी आकार में या किसी भी चाप में हम उसको आसानी से मोड़ सकते हैं। तो नम्यता की परिभाषा क्या निकल के आती है? इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे किसी चाप में झुकाया या मोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगला है तन्यता। तन्यता की परिभाषा क्या होगी? इस गुण के कारण पदार्थ को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। इस गुण के कारण पदार्थ को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो ये किस किस पदार्थ में ये गुण पाया जाता है? तो तांबा में पाया जाता है, सोना में पाया जाता है, एल्युमिनियम में पाया जाता है, टीन में और पिटवा लोहा में ये गुण पाया जाता है। अगला है भंगुरता। भंगुरता को कैसे परिभाषित करेंगे? इस गुण के कारण, भंगुरता का गुण जिस पदार्थ में होगा उस गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगने से वह बिना कोई विकार या खराबी हुए टुकड़ों टुकड़ों में
टूट जाता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? चाक है। चाक को जब हम फेंकते हैं या चाक जब गिरता है तो क्या होता है? टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या बन के आता है? इसकी परिभाषा बन के आती है कि इस गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगने से वह बिना कोई विकार या खराबी उत्पन्न हुए टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। अगला है कठोरता। कठोरता किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है? इस गुण के कारण पदार्थ कटने या घिस जाने या खुरचे जाने का विरोध करता है। कठोरता को कैसे मापा जाता है? ये बिंदल टेस्ट परीक्षण होता है, उसके द्वारा किसी पदार्थ की कठोरता को हम माप सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है कि इस गुण के कारण, चाहे पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ कटने, घिस जाने या खुरचे जाने का विरोध करता है। अगला है ठीक कड़ापन। कड़ापन को कैसे परिभाषित करेंगे? इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों आदि का विरोध करता है। ये किस पदार्थ में पाया जाता है? तो ये माइल्ड स्टील और राट आयरन में यह गुण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको याद हो गई होगी। परिभाषा क्या होगा? इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटके या धक्कों आदि का विरोध करता है। ठीक है, अगला है क्रीप। आपने बीम देखा होगा अपने घरों की छतों में, ओवरब्रिज पुल में लगा हुआ। तो उस बीम पर बहुत दिनों से कंटिन्यूअस लोड लगा हुआ है। उस बीम पे बहुत दिनों से कंटिन्यूअस लोड लगा हुआ है, और इस लोड के कारण जो इस बीम में डिफॉर्मेशन होगा, मतलब इस बीम में जो विरूपण होगा, उसी विरूपण को हम क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझते हैं। किसी भी पदार्थ पर अधिक समय तक लोड लगने के कारण जो उसमें विरूपण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? और जब उस पदार्थ को उच्च तापमान दिया जाए और उस पर कंटिन्यूअस लोड दिया जाए, लगातार उस पर कोई बल दिया जाए, भार दिया जाए, तो उसमें विरूपण अधिक होगा। ठीक है, तो उस विरूपण को हम क्या कहेंगे? उस विरूपण को क्या कहेंगे? हम क्रीप कहेंगे। फिर एक बार समझते हैं। उच्च तापमानों पर काफ़ी समय तक भारों या प्रतिबलों के प्रभाव में पदार्थ में लगातार विरूपण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस विरूपण को क्रीप कहते हैं। ठीक है, अगला है फटिग। आपने देखा होगा जब मशीनें चलती हैं तो मशीनों के विभिन्न अंगों पर कुछ परिस्थितियों में परिवर्तनशील बल लगातार लगते रहते हैं। जैसे मशीन की शाफ्टों पर बल लगते रहते हैं, गियरों पर बल लगते रहते हैं, इंजन के क्रैंकों पर बल लगते रहते हैं, और संयोजक दंड पे इसी प्रकार के परिवर्तनशील बल बार बार लगते रहते हैं। तो इस परिवर्तनशील बल के बार बार लगने के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी आ जाती है, मतलब पदार्थ के प्रतिबल सहने के गुण में कमी आ जाती है। तो इसकी परिभाषा निकल के क्या आती है? किसी पदार्थ पर बार बार भार लगने के कारण या बल लगने के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी आ जाती है, तो उसी प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं हम? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने फ्रेंडों को वीडियो शेयर कर लीजिए ताकि वो भी घर पे बैठकर पढ़ सकें और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो थैंक यू।